नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि वैसे स्कूल जिनको हमने कैलेंडर बांटने के लिए बोला है कि सर आप कैलेंडर बंटवा दीजिए, तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कि जो बांटने जाएगा उसको तो बेनिफिट होगा क्योंकि उसको आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है। बाकी बात, जो स्कूल बंटवा रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए, बेनिफिट सबको होगा। ठीक। यह कैलेंडर यानी कि जो बांटने जाएगा, ठीक है, उसको इस कैलेंडर का बांटने का 10 रुपया, ठीक है, या सीडू ऐप डाउनलोड कराने का 20 रुपया, यानी कि उसको पर स्कूल 30 रुपया मिलता है। ठीक। अगर वह अफिलिएशन का बात कर लेगा, तो अगर फाइनल कर लेगा तो 500 रुपया। अगर है ना कि बातचीत करके चला आएगा, उसका डाटा हमारे है कि सेंटर को दे देगा, यानी कि जो हमारा यानी कि स्टाफ है उसको दे देगा, तो दोनों को हम 250-250 बांट के दे देंगे, यानी कि 250 उसको दे देंगे, 250 इसको दे देंगे। अच्छा। अगर मान लेते हैं कि अगर वो बुक की बात करके आता है, ठीक है, कि अब बुक, तो एक स्कूल अप्रोक्स अगर 1 लाख रुपया का भी अगर बुक खरीदता है, 1 लाख से कम का कौन बुक खरीदता है? तो 1 डेढ़ लाख का बुक खरीदता है, तो अगर 10% भी अगर हम दे देते हैं, 10% से कम क्या देंगे, तो 10-15 हज़ार रुपया उसको दे देंगे। अब स्कूल को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जितना कैलेंडर आप मेरा बंटवा दीजिएगा, ठीक है, उससे जो डाटा आएगा, ठीक, और उससे जो स्कूल अफिलिएट होगा, अप्रोक्स 500 रुपया पर स्कूल के हिसाब से, अप्रोक्स बोल रहा है, करेक्ट नहीं, अप्रोक्स 500 रुपया। देखिए, एक होता है एग्जैक्ट प्राइस कि अगर 50 स्कूल हो गया तो 25,000 रुपया हुआ, आप हमको 25,000 नहीं, हम अप्रोक्स बोल रहे हैं कि 25,000, 24,000, 26,000, यानी कि 20,000 ऐसे करके, माने कि 1,000-2,000 कम ज्यादा में, तो उतना का गिफ्ट हम आपके स्कूल को दे देंगे। आप जो कहिएगा, आप हमको बेन डेस्क दे दीजिए, आप हमको प्यूरीफायर दे दीजिए, आप हमको फ्रिज दे दीजिए, आप हमको वॉशिंग मशीन दे दीजिए, आप हमको यानी कि स्कूल में है ना कि प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, आप जो कहिएगा उतना का हम आपको है ना कि एज ए गिफ्ट कर देंगे। देखिए, कैश हम आपको नहीं देंगे क्योंकि कैश देना अलाउ नहीं है। कैश सिर्फ उसको मिलता है कि या तो वॉलेंटियर हो और नहीं तो फिर वह है ना कि परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो दो ही को मिलता है। लेकिन जो बांटने जाएगा, अगर यह काम उसको समझ में आ गया, ठीक है, अगर यह काम उसको समझ में आ गया, तो हम उसको परमानेंट स्टाफ है ना कि एज ए सैलरी पे हायर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जिला में आपको पहले से ही पता है कि पीएसवाई चाहती है कि एक स्टाफ ऐसा हो जो आपका काम करे। देखिए, ब्लॉक आपको जाना है तो अब कितना बचाएगा, लेकिन एक आदमी होगा, और है ना कि एक ब्लॉक में अगर 20, 25, 30 स्कूल है तो उसको ब्लॉक में जान पहचान होगा, आपका काम वह करवा देगा, और वो पैसा आपसे नहीं लेगा, आपसे है ना कि कोई चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि उसको हम सैलरी दे रहे हैं, टीए वगैरह भी दे रहे हैं। जब कोई भी इम्प्लाई अगर परमानेंट होता है तो उसका टीए, डीए, उसके बाद अलाउंसेस जो भी है, जैसे कि यानी कि मान लेते हैं कि उसके बाद पीएफ, ईएसआई, तो वो सारा कुछ जो एक गवर्नमेंट यानी कि नॉर्म्स बनाई हुई है कि कंपनी को इतना चीज देना है, तो उसका पीएफ, ईएसआई, फलना चिन्ना, मानी कि जो भी यानी कि उसका खर्च होता है वो कंपनी बेयर करती है, उससे आपको यानी कि कोई टेंशन नहीं। तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसको ब्लॉक से लेकर के जिला तक जान पहचान होगा। तो जैसे कि अब कहिएगा कि स्कूल को काम ही क्या पड़ता है कि हमारा काम कर देगा। देखिए, स्कूल को काम करता है, ठीक है, वह इसलिए स्कूल को यानी कि मन की जरूरत होता है कि अगर आपने आरटीई के तहत अगर बच्चों का एडमिशन लेना है, तो ऐसा बात नहीं कि आप अपने बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन कर लेते हो, गवर्नमेंट उसका पैसा दे देती है। ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है कि गवर्नमेंट एक पोर्टल जारी करती है जहां से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि हमको है ना कि आरटीई के तहत किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वह 5-6 स्कूल का वहां पे है ना कि पोर्टल पे है ना कि माने कि ऑप्शन देता है कि हमको या स्कूल हमारे नजदीक में है, इसमें से है ना किसी स्कूल में दे दीजिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पढ़ लेंगे। तो उसमें होता क्या है कि आप उस स्टूडेंट को अपने यहाँ से खुद ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, अपने स्कूल का प्रेफरेंस 1 देते हैं, 0 किलोमीटर दिखाते हैं, उसके बाद आपको वहां से स्टूडेंट को अलॉट करा के लाना पड़ता है। तो इसलिए ब्लॉक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल आपको ब्लॉक से, सॉरी, स्टूडेंट आपको है ना कि ब्लॉक से ही अलॉट होगा कि ठीक है, इस स्टूडेंट को आपके स्कूल को अलॉट कर देते हैं। अब वह स्टूडेंट आपके स्कूल में आकर के वह लिस्ट दिखाता है कि यह देखिए कि यहाँ से हमको यह लेटर मिला है कि हम इस स्कूल में जाके एडमिशन करा सकते हैं, और तब आप उस स्टूडेंट को आरटी के तहत पढ़ाते हैं। आरटी के तहत जब पढ़ा लीजिएगा, तो अगर आपको जान पहचान नहीं रहेगा तो दौड़ा दौड़ा के है ना कि मार देगा, यह डॉक्यूमेंट लेके आओ, वह डॉक्यूमेंट लेके आओ, वह डॉक्यूमेंट लेके आओ। इससे अच्छा होगा कि हमारा आदमी रहेगा, उसको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, किस किस सर का यहाँ पे काम होता है, तो यह सब चीज आसान हो जाएगा। और है ना कि देखिए, अगर एक आदमी उसी काम पे लगा हुआ है तो उस चीज में उसका तो महारत हासिल होगा।
तो इसीलिए चाहते हैं कि अगर आप ये कैलेंडर बंटवा देते हैं, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, पीएसबीआई का भी नाम हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ होगा। और स्कूल को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट जाता ही रहता है। तो उस चीज़ को करने के लिए अब जैसे कि मान लेते हैं कि यानी कि बहुत सारे स्कूल है ना कि एनटीटी वगैरह करवाते हैं। तो एनटीटी करवाते हैं तो हम लोग है ना कि बस में लाद करके कोई डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी अगर भेजना हो, चाहे स्टडी मटेरियल, एग्जाम मटेरियल, चाहे कुछ भी, तो भेज देते हैं। तो स्कूल को वहां से आना पड़ता है। जब हमारे पास स्टाफ रहेगा तो आपको आने की जरूरत नहीं है रहेगी। उसके बाद अगर है ना कि साल में 4 बार आपका टर्म एग्जाम होता है, तो क्वेश्चन के लिए हम बस में डालेंगे, तो वह है ना कि अगर आप है ना कि बिल्कुल प्रॉपर शहर में बस स्टैंड के बगल में, तब ना जाके ले लेते हैं। लेकिन उसपे आपको टेंशन नहीं रहेगा, वो अगला आदमी ले करके रखा हुआ रहेगा, आपको है ना कि वो पहुंचा भी देगा। तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 500 रुपया पर स्कूल, जितना स्कूल अफिलिएट होगा, जिसको आप हायर किए हुए हैं, तो वह जो डाटा हमको भेज रहा है, वह डाटा आप खुद भी है ना कि मंगा लीजिए। और सारा स्कूल जब अफिलिएट होता है तो ऑनलाइन दिखता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो सारा कुछ है ना कि ट्रांसपेरेंसी से है। तो आप लोग है ना कि, और है ना कि डायरेक्ट आप हमारे कांटेक्ट में रहिएगा। तो है ना कि और भी है ना कि मान कि ये कौन से भी है ना कि यह बहुत सारा है ना कि बेनिफिट भी है, क्योंकि बिना बेनिफिट का कोई काम नहीं करता। आप भी स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल भी है ना कि सोशल वर्क है, लेकिन फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं ना। तो सही है, काउंसिल भी है ना कि सोशल वर्क ही है, लेकिन फिर भी पैसा कमा रही है कहीं से ना कहीं से। ये किसी न किसी तरीके से तो बेनिफिट होता ही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग है ना कि अपने अपने जिला में कैलेंडर बंटवा दीजिएगा। तो वहां से हमको डाटा मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा तो स्कूल अफिलिएट होगा, स्कूल अफिलिएट होगा तो आपका भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा होगा। और है ना कि एक लोग को वहां पे है ना कि रोजगार भी मिल जाएगा। और वो आपका है ना कि एहसानमंद भी रहेंगे कि फन्ना सर हमको नौकरी लगवा दिए। जो नौकरी है ना कि घर बैठे जब फोन करे तब जगना है, बाकी बात सोए रहना है। तो आप लोग है ना कि कोशिश कीजिए कि यह काम हो जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद।